हेलो छात्रों, आज हम जानेंगे कि जीविका क्या है। ये जो बिहार राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जीविका, ये आखिर क्या है। तो चलिए जानते हैं कि जीविका क्या है। जीविका का जो पूरा नाम है वो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति है, यानी इंग्लिश में कहें तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जिसको शॉर्टकट में BRLPS कहते हैं। यह जो है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है। ये यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना है कि जीविका जो है किस विभाग के तहत चलाया जाता है, तो ग्रामीण विकास विभाग के तहत इसकी जो स्थापना हुई थी, इसे 2007 में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के रूप में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसकी सहायता से ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अब देखिए यहाँ पर इसका स्थानीय नाम क्या है, जीविका है, जो ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब हुआ उसकी महिलाओं के पास भी कुछ धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, ताकि वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके, घर चला सके के उद्देश्य से काम करती है। यहाँ पर जो विशेष करके महिलाओं को जो है सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ही बनाया गया था। अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको NRLM भी कहते हैं, वर्ष 2021-2011-12 में भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको NRLM कहते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की शुरुआत की थी। अब देखिए यहाँ पर 2011-12 में जो है ये डॉक्टर मनमोहन प्रधानमंत्री थे। 2014 में मोदी सरकार आई, उससे पहले यानी 2011-12 में ही ये नाम चेंज कर दिया। किसको? SGSY यानी स्वराज ग्राम स्वराज योजना को चेंज करके NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। बिहार सरकार ने जीविका को राज्य में NRLM को लागू करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्टेट रूरल लाइवलीहुड के रूप में नामांकित किया, मतलब उसको जोड़ दिया। ठीक ना, किसने? बिहार सरकार ने। इस पदनाम का जो मुख्य कारण है जीविका द्वारा ग्रामीण आजीविका संवर्धन। आजीविका संवर्धन का मतलब हुआ कि जो पैसा कमा रहा है, जो घर में घर चला रहा है, उसमें और भी इजाफा करना, मतलब घर को अच्छे तरीके से चला पाना, खास करके महिलाओं के लिए हासिल की गई सफलता और अनुभव था। इसका जो दृष्टिकोण और लक्ष्य देखिए जीविका का, कि मतलब जीविका जो है क्या करना चाहती है, वो इसी के बारे में। जीविका का दृष्टिकोण जो है गरीब परिवारों को उपयोगी स्वरोजगार और कौशल मतलब जो है जैसे कपड़ा सिलाई हो गया, मशरूम उत्पादन हो गया, जिसको छाती बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, बकरी पालन, ये जो है कौशल आधारित मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर निर्धनता यानी गरीबी को दूर करना है, कम करना है। ठीक ना, उसको जो है कौशल सिखा दिया जाएगा। महिलाओं को तो घर में बैठी बैठी काम कर सकेगी, जैसे अगरबत्ती बना सकेगी, सिलाई मशीन से कपड़ा सी सकेगी, बकरी पालन कर सकेगी, गाय पालन कर सकेगी, और इन सब चीज़ों को बेचकर वो अपना गरीबी दूर कर सकता है। इसका लक्ष्य जो है ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं, यहाँ पर देखिए ये महिलाओं के लिए ही जीविका बना है, क्योंकि पुरुष लोग कहीं भी काम कर सकते हैं, लेबर मजदूरी 250-300 रुपये तो कमा ही लेंगे पर दिन, लेकिन महिला कहाँ काम करेगी, तो उसके लिए ये बनाया गया। और अन्य निर्बल समूह के जीवन स्तर में अस्थायी सुधार लाना है, जो कि पूरे निर्बल हैं, दुर्बल है, कमजोर है, उसके जीवन को भी अस्थायी सुधार लाना है। ठीक ना, टेम्पोररी नहीं, अस्थायी। यह मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों स्वयं सहायता समूह SSG जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ग्राम संगठन, और तीसरा है संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से काम करती है। तो इसमें 3 स्तर है, एक हो गया तुम्हारा स्वयं सहायता समूह, दूसरा हो गया ग्राम ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्राम संगठन, तीसरा हो गया संकुल स्तरीय संघ, यानी 3 फेज है। ठीक ना। अब देखिए इसका भौगोलिक पहुंच कहाँ तक है, हमने बिहार के किसी एक जिला में या पूरे बिहार में, तो यहाँ जीविका परियोजना बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में 534 प्रखंडों में क्या है, क्रियान्वित है, मैंने पूरे बिहार में ये लागू है, पूरे बिहार में जीविका चल रहा है, यानी कि स्वयं सहायता समूह चल रहा है। यह ग्रामीण बिहार के लगभग 1.5 करोड़ या 1,30,00,000 ग्रामीण परिवारों तक पहुंच चुकी है और उसे संगठित कर स्वयं सहायता समूह में शामिल कर रही है। तो ये पूरे बिहार में फैल चुका है, इसलिए भौगोलिक पहुंच हो गया। अब देखिए इसमें संगठनात्मक संरचना किस प्रकार का संरचना है,
तो जैसा कि अभी बताया कि अभी जो जीविका वो त्रिस्तरीय मॉडल है, 3 स्तर है। जैसे कि पंचायत में जो चुनाव होता है उसमें भी त्रिस्तरीय मॉडल होता है। एक ग्रामीण स्तर पर जो होता है मुखिया, उसके बाद प्रखंड स्तर पर जो है समिति होता है, और जिला लेवल पर जिला परिषद होता है। उसी तरह यहाँ पर जो है त्रिस्तरीय मॉडल है। जीविका ग्रामीण गरीबों को संगठित करने के लिए एक मजबूत त्रिस्तरीय सामुदायिक संस्थागत संरचना का निर्माण करती है, जिसमें पहला हो गया SHG माने सेल्फ हेल्प ग्रुप, दूसरा हो गया विलेज ऑर्गेनाइजेशन माने ग्राम जो संगठन है, और तीसरा हो गया प्रखंड स्तर पर। यह सबसे जमीनी स्तर का संगठन है। कौन? SHG माने स्वयं सहायता समूह, जिसमें आमतौर पर 10 से 15 गरीब महिलाएं ग्रुप बनाती है, शामिल होती है। ये समूह नियमित बचत, ये ध्यान रखिएगा, नियमित बचत करेगी, नियमित आपसी लेन देन करेगी, और नियमित ऋण वापसी के पंचसूत्र क्या हैं? आधारित होते हैं। अब देखिए यहाँ संगठन में जो है, पहला तो पढ़ लिए SHG क्या है, पहला स्तर है। दूसरा है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा स्तर है ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में VO, भी पहला अक्षर V जिसका O, VO। एक गांव में 10 से 25 स्वयं सहायता समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। देखिए 10 से 20 जो है स्वयं सहायता समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन यानी VO विलेज ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। ये समूह स्तर पर गतिविधियों को समर्थित व निगरानी करती है। ये क्या करती है? जो ग्रुप बनता है SHG महिलाओं को, उसको निगरानी करता है। अब तीसरा स्तर देखिए संकुल स्तरीय संघ, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्लस्टर का मतलब हो गया झुंड, मतलब क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF कई ग्राम संगठनों, आमतौर पर 8 से 10 ग्राम संगठन को मिलाकर एक संकुल स्तरीय संघ का गठन किया जाता है। ये ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं। तो पहला स्तर हो गया स्वयं सहायता समूह, दूसरा हो गया ग्राम संगठन, तीसरा हो गया संकुल स्तरीय संघ जिसको CLF कहते हैं। समुदाय संगठनों को बड़े पैमाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि ग्रामीण महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसको तकनीकी ज्ञान नहीं होता है, जैसे मोबाइल में कैसे चलाना है, वित्तीय लेन देन कैसे करना है, ATM पिन कैसे जनरेट करना है, ये सब तो नहीं जानती है। तो ये जो लेवल है CLF, जो इसमें जो अधिकारी होते हैं, जिसका अभी हम लोग सब लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें से जो है ये जो है उसको सहायता प्रदान कराती है। अब देखिए समर्पित सहायता संरचना क्या है। जीविका एक समर्पित सहायता संरचना के माध्यम से काम करती है, जिसमें राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पेशेवर कर्मचारी, जिसका फॉर्म अभी निकला है, डेवलपमेंट प्रोफेशनल और सामुदायिक आधार कार्यकर्ता जैसे कैडर शामिल होते हैं। ये कर्मी निजी जमीन स्तर पर स्वयं सहायता समूह और उसके संघों को क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ये जो ग्रुप होगा आपस में झगड़ा करे, इसको तकनीकी ज्ञान हो, जैसे मोबाइल का हो, इंटरनेट का हो, कंप्यूटर का हो, ये सब सहायता प्रदान करेगा कौन? ये जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं, जिसका फॉर्म अभी हम लोग भर चुके हैं और जिसका अभी क्लास चल रहा है। अब देखिए समुदाय आधारित कैडर क्या है, कम्युनिटी कैडर क्या है। जीविका का एक अनूठा पहल समुदाय कैडर का विकास है। ये स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुधन, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य में प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें जो है कृषि की खेत में कौन सा फसल बोएं, पशुधन, बकरी पालन, गाय पालन, वित्तीय साक्षरता मतलब लेन देन कैसे होता है, ऋण कैसे लिया जाता है, बैंकों से लोन कैसे लिया जाता है, SHG समूह से कैसे लोन लिया जाएगा, स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो ये सब सारा चीज़ बेकार लगेगा। तो स्वास्थ्य के प्रति स्वच्छता कैसे करना है, कौन सी बीमारी से बचना है, ये सब प्रशिक्षित किया जाता है। ये कैडर अन्य स्वयं सहायता समूह सदस्यों और समुदाय को ज्ञान सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें योजनाओं की स्थिरता और पहुँच सुनिश्चित होती है। अब देखिए जो जीविका का जो 5 सूत्र है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वयं सहायता समूहों की सफलता के लिए 5 सूत्र का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे वह नियमित बैठक, रेगुलर मीटिंग, कोई भी काम रेगुलर करने से ही सफलता मिलती है। तो इसमें है रेगुलर मीटिंग है कि साप्ताहिक या पाक्षिक, मतलब 15 दिन, एक पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है ना, उसी तरह पाक्षिक 15 दिन पर या साप्ताहिक या मंथली क्या होना चाहिए, बैठक होना चाहिए। दूसरा नियमित बचत, रेगुलर सेविंग, सभी सदस्यों द्वारा नियमित और समान बचत करना ही करना है। तीसरा है आपसी लेन देन, रेगुलर इंटर लोनिंग, सदस्यों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए समूह से ऋण लेना है, जैसे कि
बकरी पालन के लिए, जो बकरी पालन करना है 2,500 5,000 लोन लिया, लेकिन बैंक 5,000 लोन लेने में अकेले जाएगा बैंक, तो उसके लिए चाहिए गिरवी रखने के लिए। हाँ, ऐसे तो देगा भी नहीं। तो नियमित आपसी लेन देन, ये समूह से ही पैसा उठा सकता है। अगला है समय पर ऋण वापसी। जैसे काम हो जाने पर जो है समय पर क्या करना है, ऋण वापस भी करना है, कुछ ब्याज के साथ में। अगला है अद्यतन बही खाता, अप टू डेट बुक ऑफ अकाउंट। मतलब जो खाता है, जो अकाउंट्स है जो ग्रुप में, उसको क्या करना, अद्यतन करना, अपडेट करना कि किसने लिया, किसने कितना लिया। तो सबको क्या करना, वित्तीय रिकॉर्ड को अपडेट रखना है, ताकि पता चले कि कौन कितना लोन लिया, टाइमली दिया कि नहीं है, ज़रूरत में नियमित बचत हो रहा है कि नहीं, नियमित बैठक हो रहा है कि नहीं, ये सब। अब इस जितना भी पढ़ाए हैं उस पर आधारित 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। जैसे जीविका का पूरा नाम क्या है, तो इसमें देखिए जीविका का पूरा नाम क्या है बताइए। तो जीविका का पूरा नाम क्या है, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन योजना। ये है जीविका का पूरा नाम है, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन योजना। क्योंकि अभी हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बिहार वाला होगा, झारखंड वाला होगा नहीं, है ना। अगला देखिए, जीविका को किस वर्ष बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के रूप में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। अभी हम बताया कि विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पर शुरुआत किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, तो वो वर्ष था 2007। ये 2007 आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एसएसजी का पुनर्गठन करके 2011-12 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बिहार में लागू करने के लिए किस संस्था को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में नामांकित किया गया था, किस संस्था को किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, पहला है बिहार राज्य खाद्य निगम, तो होगा नहीं, ये तो अनाज उनाज मिलने वाला है। हाँ, ये पंचायती राज वाला मुखिया सरपंच वाला है नहीं। बिहार शिक्षा परियोजना, ये स्कूल वगैरह में चलता है बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो ये बचा क्या ऑप्शन, सी नंबर बचा कि जीविका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जीविका हो जाएगा आंसर। अगला देखिए यहाँ पर, जीविका ग्रामीण गरीबों को संगठित करने के लिए किस त्रिस्तरीय सामुदायिक संस्थागत संरचना का निर्माण करती है। 3 अभी बताएं कि त्रिस्तरीय 3 स्तर है, कौन कौन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में केबल वाला जो ऑप्शन होगा वो गलत रहता है। जैसे इसमें है केबल, तो ये हो गया तो आपका गलत है ऑप्शन। इसमें भी डी नंबर देखिए, ये भी गलत हो गया, क्योंकि केबल जिसमें लगा रहे लगभग गलत ही होता है। तो यहाँ बचा स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय, तो ये ही हो जाएगा। सी नंबर इसलिए नहीं होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये सब ये पंचायती चुनाव में होता है। जैसे ग्राम पंचायत मुखिया लेवल होता है, इसमें समिति प्रमुख का चुनाव होता है, जिला पर, ये तो होने वाला है नहीं। तो बी नंबर बचा कि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ। तो इस तरह से आप देखें कि जिस ऑप्शन में केबल लगा है तो उसको ऐसे ही काट दें। अगला देखिए 5 नंबर, स्वयं सहायता समूह एसएसजी की सफलता के लिए जीविका द्वारा अपनाए गए 5 सूत्र में से कौन एक नहीं है, नहीं वाला चुनना है। तो नियमित बैठक करना है, ये तो सही है। नियमित बचत, ये भी होना ही है। तो नहीं बोला तो नियमित बैंक दौरा करना, ये आंसर हो जाएगा। नियमित बैंक दौरा नहीं करना, में बैंक नहीं दौड़ना है, ठीक है। नियमित बचत करना है, नियमित बैठक करना है और नियमित आपसी लेन देन करना है। तो क्वेश्चन में था नहीं, तो यहाँ हो जाएगा नियमित बैंक दौरा नहीं करना है। अगला देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, जीविका की किस पहल ने ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं की औपचारिक ऋण तक पहुंच को बढ़ाया है। 6 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, अभी बताया कि जिसमें केबल लगा वो तो आंसर गलत हो जाएगा। ये पहले ही यहाँ शुरू में देखिए केबल लग गया है, कोई का बॉल केबल किसी में लगा तो गलत है ही। अब बचा देखिए सरकारी नौकरी प्रदान, जीविका सरकारी नौकरी नहीं देता बाबू, इसके लिए पढ़ाई करके परीक्षा पास करना होता। तो स्वयं सहायता समूह जो बनाएगा तो थोड़ी नौकरी देगा। मुफ्त राशन वितरण, ये तो राशन वितरण वाला थे, तो होने वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन बचा है, बी स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज, यही आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर। कितना आसान आसान क्वेश्चन है। जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह, 7 नंबर देखिए, जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठनों को प्रारंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में क्या प्रदान किया जाता है। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा, पहले डायरेक्ट हम समझा देते कि मासिक वेतन यानी तनख्वाह मिलने वाला है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। पेंशन नहीं मिले, पेंशन मिलता है बुढ़ापा में, रिटायरमेंट पर, ये भी गलत हो जाएगा।
फसल बीमा तो होने वाला है नहीं, जीविका जो फसल बीमा नहीं कराती है, प्रधानमंत्री मोदी कराता है जीविका। तो क्या बचा, सामुदायिक निवेश निधि, यही आंसर हो जाएगा CIF। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, कृषि आजीविका संवर्धन के तहत जीविका किस उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा देती है जो धान की खेती से संबंधित है। ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई का मतलब हो गया कि बूंद बूंद करके पानी पाइप में भरेंगे, टंकी से जोड़ देंगे और खेत होगा। तो वो धान को चाहिए ज्यादा पानी, है ना, ये तो ड्रिप सिंचाई खत्म हो गया, कैंसल, बातें खत्म। ड्रिप सिंचाई में बूंद बूंद पानी देगा, और धान को चाहिए क्या, भरी खेत पानी चाहिए, इसलिए खत्म है आंसर। अगला है रोटेशन क्रॉपिंग। रोटेशन क्रॉपिंग मतलब हुआ एक बार धान की खेती किए, फिर दाल की खेती किए, फिर गन्ना, ये और रोटेशनल। तो यहाँ से पूछ रहा है सिर्फ धान की खेती कर रहा है ना। किस उन्नत कृषि पद्धति, ये नहीं होने वाला। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब जो पानी में खेती होता है ना, जैसे मखाना पानी में खेती होता है, ये भी गलत हो गया, हाइड्रोपोनिक्स होगा नहीं, क्योंकि कृषि जो है हाइड्रोपोनिक्स होगा नहीं। तो बचा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI, यही आंसर इसका होगा। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, जीविका किस सामाजिक बुराई के खिलाफ स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क का उपयोग करके अभियान चलाती है। देखिए जीविका में जो महिला जुड़ी है वो ज्यादा साक्षर नहीं होती, कम पढ़ी लिखी होती है, उसको वृक्षारोपण के बारे में कुछ पता होता नहीं, वो जंगल काट काट कर घर लाती है और खाना बनाती है, तो आंसर गलत हो गया, वो वृक्ष रोपने वाली है नहीं। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण। जब खाना गोईठा पर बन रहा, लकड़ी पर बन रहा, धुआं से पूरा प्रदूषण फैला रही है, तो वो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी। डिजिटल धोखाधड़ी। डिजिटल धोखाधड़ी मतलब ATM पिन फोन करके पूछ लेना, बैंक डिटेल पूछ लेना। तो महिला लोग पढ़ी लिखी नहीं है तो वो तो OTP फटाफट बताती थी, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर B बचा, बाल विवाह और दहेज प्रथा। यही वो कर सकती है कि छोटे बच्चे का विवाह नहीं कराना है और दहेज नहीं देना, तो यही एक नेटवर्क चला सकती है। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अब देखिए यहाँ पर केबल लगा है पहला ऑप्शन में, पहले काट दीजिए। D नंबर में केबल लगा है, पहले ही काट दीजिए। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बच गया आपका एगो B, एगो C बच गया, ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण। क्योंकि देखिए जीविकोपार्जन के लिए कौशल, युवा तो नहीं जुड़ेगा जीविका में, है ना। तो क्या बचा, एक तो युवा, ये महिलाओं के लिए, तो युवा खत्म हो गया। बचा शराब और ताड़ी के उत्पादन में बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। मतलब जो शराब ताड़ी बना रहा है उसके परिवार को कुछ नया रोजगार देना। जैसे ताड़ी बना रहा, शराब बना रहा, उसको काम को हटाकर बकरी पालन सिखा दिए, सिलाई करना सिखा दिए, छाती यानी मशरूम उगाना सिखा दिए। तो ये सब उसको चेंज करा करके उसको प्रदान किया जा सकता है वैकल्पिक आजीविका। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में पूछिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।